हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मानकर और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम इस टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुआ क्या था, कैसे किया गया, कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे ड्राफ्ट किया गया, फिर वो आखिर में कैसे टूटा, असेंबली कैसे टूटा, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ लेना। एसएसटी में कभी भी रट्टा नहीं मारते, समझते हैं, तो इस टॉपिक को भी समझ लेना। सो देखते हैं इस टॉपिक में है क्या। सो सबसे पहला पॉइंट, इन जर्मन रीजन लार्ज नंबर ऑफ पीपल केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट सिटी एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अभी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी। अब हुआ क्या इसमें, देखिए, जो जर्मन रीजन के लोग थे, जैसे आर्टिशियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये सब एक साथ आए और फ्रैंकफर्ट सिटी में एक साथ जमा हुए। और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो वोट करेंगे फॉर दी व्हाट वी से ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, राइट। इस असेंबली के लिए वो वोट करेंगे। और उसके बाद हुआ क्या, On 18 May 1848, 831 elected representatives took their place in Frankfurt Parliament in festive procession. Okay, अब क्या हुआ, 1848 में 18 मई को 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आए उनकी जगह लेने के लिए। फेस्टिव प्रोसेशन चल रहा था उस समय, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आए, उन्होंने जगह ली अपनी 1848 को। फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जो अपना अगला पॉइंट है, दैट इज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। अब है क्या इस पॉइंट में कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, पहले वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्होंने जगह ली, फिर उन्होंने डिस्कशन किया, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, दैट इज कि जो भी जर्मन नेशन है वो रूल होना चाहिए, और वो हेडेड, इट शुड बी हेडेड बाय मोनार्की that is subjected to parliament. Okay, so the German nation should be headed by the monarchy subject to the parliament. ये उनका एक ये था, ऑफर था फॉर द किंग, दैट इज फेडरिक विलियम फोर, जो प्रूशियन किंग था। जो अपना अभी अगला पॉइंट है, दैट इज व्हेन डिप्यूटीज, अब जो पार्लियामेंट के डिप्यूटीज थे वो गए फेडरिक विलियम के पास, एंड उन्होंने ये ऑफर, इस ऑफर के साथ, मीन्स इस टर्म्स के साथ, जो भी उनकी टर्म थी, दैट इज द जर्मन नेशन शुड बी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो उनका ये टर्म था, इस टर्म के साथ उन्होंने ऑफर किया क्रोन टू किंग, प्रूशियन किंग फेडरिक विलियम फोर। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज दे ही वाज अ मोनार्क किंग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोज किया टू द इलेक्टेड असेंबली, एंड ही मीन्स उन्होंने रिजेक्ट किया, इनडायरेक्टली उन्होंने रिजेक्ट किया जो भी उनके टर्म्स एंड क्रोन ऑफर करने वाले थे, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, और बाकी मोनार्क्स के साथ वो ज्वाइन हो गए। बाकी मोनार्क्स के साथ ज्वाइन किए हुए टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, दैट इज ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास। सी नाउ, जो मिडिल क्लास था वो था डोमिनेंट क्लास पार्लियामेंट में, ठीक है। मतलब क्या, जो पार्लियामेंट था वो सबसे ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों से भरा हुआ था। इट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास पीपल, जिन्होंने क्या किया, जो डिमांड्स थी, रेजिस्टेंट मतलब क्या, विरोध किया डिमांड्स का, जो वर्कर्स एंड आर्टिशियंस के थे, राइट। मतलब वर्कर्स एंड आर्टिशियंस भी इस पार्लियामेंट में थे, उनका भी सपोर्ट मिला पार्लियामेंट को, दैट इज ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को सपोर्ट मिला, जिन्होंने वोट किया ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को। तो क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थे, जो डोमिनेंट क्लास था पार्लियामेंट में, उसने विरोध किया डिमांड्स का, जो कि दिए जा रहे थे डिमांड्स वर्कर्स एंड आर्टिशियंस के थ्रू। और फिर जैसे कि विरोध किया उनके डिमांड्स का, तो ऑब्वियसली एक बात होनी है, दैट इज उनका सपोर्ट चला जाएगा। तो उसी प्रकार पार्लियामेंट का भी सपोर्ट चला गया, दैट इज फ्रॉम, जो सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम दी वर्कर्स एंड दी आर्टिशियंस, वो सपोर्ट चला गया। एंड क्या हुआ, पार्लियामेंट का जो थोड़ा सा सपोर्ट था वो चला गया, मेन सपोर्ट जो था वो चला गया। व्हाई, बिकॉज मिडिल क्लास रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड द आर्टिशियंस एंड लॉस्ट देयर सपोर्ट। फाइनली अब क्या हुआ,
सपोर्ट चला गया, सब चला गया। एंड फाइनली क्या हुआ, ये भी मोनार्क्स की तरफ से अपोज कर रहा था किंग, सो अपोजिशन भी हो रहा है, सपोर्ट भी जा रहा है। तो क्या हुआ, जो ट्रूप्स थे, फाइनली ट्रूप्स आए सीन में, उन्हें अंदर बुलाया गया असेंबली के, और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। मतलब डिसबैंड का मतलब क्या होता है, हिंदी में डिसबैंड का मतलब होता है तोड़ देना। सो डिसबैंड मतलब जो असेंबली थी उसे तोड़ दी गई, लोग इधर उधर भागे, बहुत उनको मारा गया। सो फाइनली क्या हुआ, असेंबली के अंदर ट्रूप्स घुसे, उन्होंने डिसबैंड किया, मतलब असेंबली को तोड़ दिया, उन्होंने खत्म कर दिया असेंबली। एंड बहुत सारे लोगों को उसमें हानि भी हुई होगी शायद से, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग रहे थे इधर उधर, उनको मारा जा रहा था, जिससे असेंबली टूट जाए। सो समराइज करते क्या हुआ, सबसे पहले तो जो लोग थे जर्मन रीजन के, वो सारे एक साथ आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वोट करेंगे फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। फिर 1848 को क्या हुआ, बहुत सारे मीन्स बोल सकते हो ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टुक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। उन्होंने अपना पोजीशन लिया, उन्होंने अपना जगह लिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो फेस्टिव प्रोसेशन के दौरान चल रहा था। फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसमें उनका ये टर्म था कि जो जर्मन नेशन है वो हेड होना चाहिए, दैट शुड बी हेडेड बाय द व्हाट वी से मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। और जब इस टर्म्स के साथ उन्होंने क्रोन ऑफर किया प्रूशियन किंग, दैट इज फेडरिक विलियम फोर, उन्होंने इस क्रोन को रिजेक्ट किया, क्योंकि जो टर्म्स थी वो उनके विरुद्ध थी। तो उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया वो क्रोन, एंड अदर मोनार्क्स के साथ ज्वाइन हुए, और फिर अपोजिशन में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बना, और उन्होंने अपोज किया इलेक्टेड असेंबली को, दैट इज ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट जो था वो डोमिनेंट था मिडिल क्लास से, जो मिडिल क्लास था वो डोमिनेंट क्लास था दिस पार्लियामेंट में। तो उन्होंने रेजिस्ट किया डिमांड्स को, जो बनाई जा रही थी वर्कर्स एंड आर्टिसंस के थ्रू, जो डिमांड्स बनाई जा रही थी, मांगी जा रही थी डिमांड्स, उसको रेजिस्ट किया। रेजिस्ट मतलब विरोध किया, जिसकी वजह से उनका सपोर्ट चला गया। राइट, अब अपोजिशन भी स्ट्रांग है, अपोजिशन भी हो रहा है, सपोर्ट भी चला गया। फाइनली असेंबली वीक हो गई, एंड क्या हुआ, फाइनली ट्रूप्स अंदर आए असेंबली के, उन्होंने बहुत मारपीट वगैरह ये सब कुछ करके असेंबली तोड़ दी। ओके, डिसबैंड का मतलब होता है तोड़ देना। सो असेंबली को फोर्सफुली उन्होंने तोड़ दिया। सो इस टॉपिक में इतना ही था, इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और एक चीज, अगर वीडियो पसंद आए सो कमेंट कीजिएगा, जिससे लोगों को भी पता चले कि ये वीडियो उनके लिए कितना हेल्पफुल है, कितना नहीं। इतना ही 3 चीजें करनी आपको, दैट इज सब्सक्राइब माय चैनल, share and like my videos, and thank you for watching this video, friends.